इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के तीसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वावलंबनम यानी स्वावलंबी। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आसताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठ के पिता धनी व्यक्ति थे, अतः इसलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। तस्य भवने उसके घर में सर्वविधानि सभी प्रकार के सुख साधनानि सुख साधन आसन थे। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् यानी उसके, विशाले भवने विशाल घर में चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। चत्वारिंशत् 40 स्तंभः यानी खंबे आसन थे। तस्य उसके 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षाः 50 खिड़कियाँ, गवाक्षाः यानी खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44 द्वारानि दरवाजे, 37 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे च आसन और बिजली के पंखे थे। तत्र ऐसे वहाँ पर उसके सेवकाः निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति स्म। सेवक निरंतर कार्य करते थे। परंतु कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता च, माता और पिता, निर्धनौ निर्धन और कृषकः दंपति किसान दंपति थे। तस्य गृहम् उसके घर में आडंबर विहीन दिखावे से रहित साधारणश्च आसीत् और साधारण था। परंतु उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छतः। एकदा श्रीकंठः, एक बार श्रीकंठ, तेन सह उसके साथ, प्रातः 9 प्रातः 9 बजे, तस्य गृहम् उसके घर, आगच्छत आया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्तया अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ का आतिथ्यम अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, हे मित्र, अहम भवता सत्कारेण संतुष्टोस्मि। अहम मैं भवता आपके द्वारा किए गए सत्कारेण सत्कार से संतुष्टोस्मि संतुष्ट हूँ। केवलम केवल इदमेव मम दुखम मुझे एक ही बात का दुख है, तव तुम्हारे गृहम एको अपि भृत्य नास्ति। एको अपि यानी एक भी, भृत्य यानी नौकर, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम मेरा, सत्काराय सत्कार करने में, भवताम आपको, बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे मेरे घर में, तू बहव कर्मकार है, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। कर्मकारः यानी नौकर, बहव यानी बहुत से। तदा कृष्णमूर्ति, तब कृष्णमूर्ति अवदत बोला, मित्र, हे मित्र, ममपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ममपि मेरे भी, अष्टौ 8 कर्मकराः नौकर सन्ति हैं। हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च वे हैं, ते यानी वे, ते च यानी वे हैं। 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँख, 2 श्रोत्रे इति 2 कान ऐसा। एते प्रतीक्षणम मम सहायकाः, एते ये सब,
प्रतिक्षण मम मेरे सहायक हैं, किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति। किंतु तव भृत्याः तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च, तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित भवतुम न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भी भृत्याधीनः नौकरों के अधीन हो। यदा यदा जब ते अनुपस्थिता अनुपस्थित रहते हैं, ते अनुपस्थिता यानी वे अनुपस्थित रहते हैं। तदा तब त्वम कष्टम अनुभवसी, तुम कष्ट का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में तो सदा सुख ही होता है। न कदापि कष्ट भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन को बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अब से अहमपि सर्व कार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब से मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्य को स्वयं ही कर्तुम इच्छामि करना चाहता हूँ। भवतु अच्छा, सार्धद्वादश वादनम इदम, सार्ध यानी 12:30, द्वादश यानी 12, वादनम यानी बज गए हैं, इदम अब 12:30 बज गए हैं। संप्रतम अब, गृहम चालामि मैं अपने घर चलता हूँ। ये इस पाठ के शब्दार्थ हैं। समृद्धः यानी धनी, चत्वारिंशतः यानी 40, अष्टादश 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, 50 50, गावाक्षः खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् 44, षट्त्रिंशत् 36, कृषक दंपति किसान पति पत्नी, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, कर्मकरः यानी काम करने वाला, भवताम आपके, भृत्यः नौकर या सेवक, शक्नुवन्ति सकते हैं। सार्धद्वादश वादनम अर्थात 12:30 बजे, संप्रतम अभी। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, दिए गए शब्दों का उच्चारण करना है। विंशति अर्थात 20, द्वाविंशति, द्वा यानी 2 और विंशति यानी 20, 2 और 20 22, चतुर्विंशति, चतुर यानी 4, विंशति यानी 20, 4 और 20 24, पंचविंशति 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिशत 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रैत्रिंशत् 33, चतुर्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, 50 50। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसना, कस्य किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। श्रीकंठस्य श्रीकंठ के घर में। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था। कृष्णमूर्ते कृष्णमूर्ति के घर में। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्, श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किसने किया। कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख है। स्वावलंबने, सर्वदा स्वावलंबने सुखम, हमेशा स्वावलंबन में ही सुख है। श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब आया। प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे। कृष्णमूर्ते कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले हैं, यानी
कितने काम करने वाले नौकर हैं? अष्टौ 8। अगला प्रश्न है चित्राणि गणयित्वा तदध संख्यावाद शब्द लिखितम। चित्रों को गिनकर उनके संख्यावाचक शब्द लिखने हैं। जैसे इस चित्र में घड़े दिए हुए हैं, इनको लिखकर लिखना है कि कितने घड़े हैं। अष्टादश घटानी 18 घड़े। एकविंशति आम्रानी यानी 21 आम। पंचदश कंदुकानी, पंच यानी 5, 10 यानी 10, 5 और 10 15, 15 बॉलें। षट्त्रिंशत् स्खित वर्तिकानी, स्खित वर्तिकानी यानी मोमबत्तियां। षठ यानी 6, त्रिंशत यानी 30, 6 और 30 36, 36 मोमबत्तियां। चतुर्विंशति कर्तरिकाः, चतुर यानी 4, विंशति यानी 20, 24 कैंचियां। त्रयस्त्रिंशत्, त्रय यानी 3 और त्रिंशत यानी 30, 3 और 3 33, 33 पत्राणि। अगला प्रश्न है मंजूषातः अंकानां कृते पदानि चुनुतः। आपको यहाँ एक संख्या दी हुई है, इस मंजूषात में से अंकों के संख्या शब्द चुनकर उनके सामने लिखने। 28, अष्टाविंशति, 30, त्रिंशत, 27, सप्तविंशति, 31, एकत्रिंशत, 24 को शब्दों में लिखेंगे चतुर्विंशति, 50, पंचाशत, 40, चत्वारिंशत। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्रों को देखकर मंजूषा में, इस पेटिका में जो शब्द दिए गए हैं उनको प्रयोग करके वाक्य की रचना दी गई। एक चित्र तो ये है कि एक किसान है, वो खेत को जोत रहा है। दूसरा, ये 2 किसान हैं, खेत को खोद रहे हैं। और ये 3 किसान हैं, ये कुछ बो रहे हैं या रोपण कर रहे हैं। अब हम इनके शब्दों को देखकर वाक्य बना लेते हैं। पहला वाक्य बनेगा एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोत रहा है। एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः, 2 किसान खोदने का कार्य कर रहे हैं। एते कृषका धान्यम रोपयन्ति, ये सभी, एते यानी बहुत सारे, तो ये सभी कृषका किसान धान रोप रहे हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखित है। नीचे दिए हुए समयवाचक अंकों को शब्दों में लिखना है। जैसे 10:30 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे सार्ध 10 वादनम, ठीक है। 5 पंचवादनम, 7 सप्तवादनम, 3 और आधा, 3:30, आधे को बोलते हैं सार्ध और 3 को बोलेंगे त्रि और बजने को बोलेंगे वादनम। तो क्या बन गया सार्ध त्रिवादनम। 2:30 बजा हुआ है यानी 2 बजे हैं और आधा बजा हुआ है। 30 मिनट को बोलते हैं सार्ध, 2 को बोलेंगे द्वि और बजे का संस्कृत शब्द होता है वादनम, तो सार्ध द्विवादनम। नववादनम, एकादश वादनम, सार्ध द्वादश वादनम, सार्ध चतुर्वादनम, अष्टवादनम। 1:30 बजा हुआ है तो सार्ध एकवादनम, सार्धेक वादनम। 7:30 बजे हुए तो क्या लिखेंगे आधे का सार्ध, 7 का सप्त और बजे का वादनम, सार्ध सप्तवादनम। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। षड् ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। मासाः 12 भवन्ति, मास 12 होते हैं। एकस्मिने मासे 30 एवं 31 दिवसाः भवन्ति, एक मास में 30 अथवा 31 दिवस होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। आगे है धातव्यम, ध्यान रखने योग्य है।
भारतीय वर्षानुसारम मासानां ऋतूनां च नाम्नानि। भारतीय वर्षों के अनुसार मास के नाम और ऋतुओं के नाम दिए हुए हैं। चैत्र, पहला महीना होता है चैत्र, वैशाख, जेठ, साढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। चैत्र और वैशाख में ऋतु होती है वसंत। ज्येष्ठ और आषाढ़ की ऋतु होती है ग्रीष्म। श्रावण और भाद्रपद की ऋतु होती है वर्षा ऋतु। अश्विन और कार्तिक मास में होती है शरद ऋतु। मार्गशीर्ष और पौष मास में होती है हेमंत ऋतु। और माघ और फागुन में होती है शिशिर ऋतु। ये हमारी 6 ऋतुएं हैं और 12 मास है भारतीय वर्षों के अनुसार।